यह मत सोचिए कि लोग आपके बारे में क्या सोच रहे होंगे। सच्चाई यह है कि हर कोई अपनी ही परेशानियों में उलझा है। किसी के पास इतना वक्त नहीं कि वह आपकी जिंदगी पर ध्यान दे। कभी कभी हम अपने सपनों को सिर्फ इसलिए पीछे छोड़ देते हैं क्योंकि हमें लगता है कि लोग क्या कहेंगे। लेकिन जो लोग आपको रोक रहे हैं वह आपके साथ आपकी मंजिल तक नहीं चलेंगे। इसलिए वही करिए जिससे आपका दिल खुश हो। रात को नींद नहीं आती क्योंकि हम उन बातों के बारे में सोचते रहते हैं जो हो चुकी है या जो होने ही वाली नहीं है। अगर सोने से पहले मन को यह यकीन दिलाया जाए कि सब सही होगा तो सुबह ज्यादा सुकून भरी होगी। अगर कोई आपको बार बार आपकी कमजोरियों का एहसास दिला रहा है तो समझ लीजिए कि वह खुद अंदर से डरा हुआ है। मजबूत लोग कभी दूसरों को नीचे गिराने की कोशिश नहीं करते। कभी कभी सबसे अच्छा जवाब यह होता है कि कोई जवाब दिया ही ना जाए। कुछ लोग आपकी शांति छीनने के लिए ही आपकी जिंदगी में आते हैं। ऐसे लोगों को नजरअंदाज करना ही सबसे सही तरीका होता है। हम सोचते हैं कि जब पैसा आएगा, नाम होगा, तब जिंदगी आसान हो जाएगी। लेकिन जब वही चीजें मिल जाती हैं तब पता चलता है कि असली खुशी इन्हीं में नहीं थी। खुशी छोटी छोटी चीजों में छिपी होती है जिन्हें हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं। जब आपको यह महसूस हो कि कोई आपकी बातों को नहीं समझ रहा तो जबरदस्ती समझाने की कोशिश मत कीजिए। हर कोई वही देखता और समझता है जो वह देखना चाहता है। अगर हर छोटी बात पर आप दुखी होते रहेंगे तो कभी खुशी को महसूस नहीं कर पाएंगे। जिंदगी उतनी मुश्किल नहीं है जितनी हम अपनी सोच से इसे बना देते हैं। जब कोई आपको बार बार नीचा दिखाने की कोशिश करे तो खुद को यह याद दिलाइए कि सूरज के चमकने से कुछ लोगों की आंखें चौंधिया जाती हैं। इसका मतलब यह नहीं कि सूरज चमकना बंद कर दे। श्री कृष्ण कहते हैं, चिंता करने से भविष्य नहीं बदलता बल्कि वर्तमान भी कष्टदायी हो जाता है। जो बीत गया वह हाथ में नहीं और जो आने वाला है वह अब भी दूर है। मनुष्य केवल अपने कर्म पर अधिकार रखता है लेकिन फल पर नहीं। इसीलिए चिंता त्याग कर वर्तमान में जीना ही श्रेष्ठ है। इसे एक अलग तरीके से समझते हैं। कल्पना कीजिए, आप किसी अंधेरी सुरंग में खड़े हैं। आपको यह नहीं पता कि सुरंग का अंत कहाँ है। अगर आप वहीं खड़े रहकर यह सोचते रहे कि अगर बाहर रोशनी ना हुई तो क्या होगा, अगर रास्ता गलत निकला तो आप आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। लेकिन अगर आप एक एक कदम आगे बढ़ाते रहेंगे तो अंततः रोशनी तक पहुंच ही जाएंगे। चिंता हमें वही रोक देती है जहां हमें आगे बढ़ना चाहिए। एक व्यक्ति था जो हमेशा भविष्य की चिंता करता रहता था। अगर मेरी नौकरी चली गई तो क्या, अगर मैं असफल हो गया तो क्या होगा। हर दिन वह इन्हीं विचारों में उलझा रहता, ना ठीक से खाता ना चैन से सोता। धीरे धीरे उसकी सेहत बिगड़ने लगी, उसका आत्मविश्वास कम होने लगा और जो भी काम वह कर सकता था वह भी सही से नहीं कर पाया। परिणाम यह हुआ कि उसका वर्तमान खराब हो गया और इसी कारण उसका भविष्य भी बिगड़ता चला गया। चिंता और समाधान में अंतर समझना जरूरी है। जब हम किसी समस्या का समाधान सोचते हैं तो हम सक्रिय रहते हैं, लेकिन जब हम चिंता करते हैं तो हम निष्क्रिय हो जाते हैं। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे कोई व्यक्ति अपनी नाव किनारे पर बांधकर यह सोचता रहे कि अगर बीच समुद्र में तूफान आ गया तो और इसी डर में वह अपनी यात्रा शुरू ही ना करें। लेकिन अगर वह अपनी यात्रा शुरू करता है तो शायद उसे रास्ते में नए अवसर और सुरक्षित किनारे भी मिल सकते हैं। अब इसे एक और अनोखे उदाहरण से समझते हैं। एक किसान को अपनी फसल की बहुत चिंता थी। वह रोज अपने खेत जाता और सोचता, अगर बारिश कम हुई तो अगर फसल खराब हो गई तो। इसी चिंता में वह रात भर सो नहीं पाता और दिन भर बेचैन रहता। लेकिन इसी गांव में एक और किसान था जिसने अपनी मेहनत पर विश्वास किया। उसने खेत की सही देखभाल की, बारिश की तैयारी भी की और बाकी का भरोसा भगवान पर छोड़ दिया। बारिश हुई, फसल अच्छी हुई और वह किसान सुखी रहा। पहले किसान की चिंता ने उसका समय और स्वास्थ्य दोनों खराब कर दिया, जबकि दूसरे किसान की मेहनत और विश्वास ने उसे सफलता दिलाई। श्री कृष्ण हमें यही सिखाते हैं, अगर कोई समस्या है तो उसका हल निकालो, लेकिन अगर समस्या का कोई हल नहीं तो चिंता करके खुद को मत दुखी करो, क्योंकि चिंता करने से ना समस्या सुलझती है और ना ही जीवन खुशहाल बनता है। इसलिए
अगर भविष्य की कोई अनिश्चितता आपको परेशान कर रही है तो एक पल के लिए रुके और सोचे, क्या चिंता करने से मैं इसे ठीक कर सकता हूं? अगर जवाब नहीं है तो श्री कृष्ण पर विश्वास रखिए, अपने कर्म पर ध्यान दीजिए और वर्तमान को शांति से जीना सीखिए। यही जीवन की सच्ची समझ है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य की शक्ति सीमित हो सकती है लेकिन उसका विश्वास असीमित हो सकता है। अगर कोई अपने संकल्प और विश्वास को दृढ़ कर ले तो वह असंभव को भी संभव बना सकता है। शक्ति शरीर की होती है लेकिन विश्वास आत्मा की होती है। आत्मा अनंत है, इसीलिए विश्वास भी सीमित हो सकता है। इसे एक अनोखे तरीके से समझते हैं। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक किसान रहता था। उसका खेत बहुत सूखा था, बारिश नहीं हो रही थी लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने अपनी पूरी मेहनत से खेत की जुताई की, बीज बोए और रोज आसमान की ओर देखकर प्रार्थना करता रहा। गांव के लोग हंसते और कहते, पानी ही नहीं है, तू इतनी मेहनत क्यों कर रहा है? लेकिन वह मुस्कुराता और कहता, अगर मैं विश्वास रखूं तो प्रकृति भी मेरा साथ देगी। कुछ ही दिनों बाद अचानक बादल घर आए और जमकर बारिश हुई। उसका खेत लहलहा उठा और उसे दूसरों से ज्यादा फसल मिली। अब यह सोचिए, उस किसान के पास सीमित शक्ति थी, वह बारिश नहीं करवा सकता था, लेकिन उसका विश्वास असीमित था और उसी विश्वास के कारण उसने अपना प्रयास जारी रखा और अंत में सफलता पाई। एक और उदाहरण लेते हैं। एक पक्षी की उड़ान पर ध्यान दीजिए। जब कोई छोटा पक्षी पहली बार उड़ने की कोशिश करता है तो वह गिरता है, लड़खड़ाता है, लेकिन फिर भी वह रुकता नहीं। वह अपने पंखों पर नहीं बल्कि उड़ने के अपने विश्वास पर भरोसा करता है। अगर वह सोचता, मुझ में ताकत नहीं है, मैं गिर जाऊंगा, तो वह कभी उड़ ही नहीं पाता। लेकिन जैसे ही वह अपने डर को छोड़कर हवा में अपने पंख फैला देता है, वह उड़ जाता है। यही बात मनुष्य पर भी लागू होती है। यदि हम सिर्फ अपनी सीमाओं को देखकर हार मान लें तो हम कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। लेकिन यदि हम अपने विश्वास को मजबूत करें तो दुनिया की कोई भी ताकत हमें आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। महाभारत में अर्जुन भी इसी स्थिति में थे। जब उन्होंने युद्ध से पहले अपनी शक्ति को देखा तो उन्हें लगा कि वे कौरवों की विशाल सेना का सामना नहीं कर सकते। लेकिन श्री कृष्ण ने उन्हें याद दिलाया कि उनकी असली शक्ति उनके आत्मविश्वास और धर्म के प्रति समर्पण में है, न कि केवल भौतिक बल में। जब अर्जुन ने अपनी सीमित शक्ति को छोड़कर अपने असीमित विश्वास को अपनाया, तभी वह विजयी हुए। श्री कृष्ण हमें यही सिखाते हैं, तुम्हारी शारीरिक शक्ति सीमित हो सकती है, लेकिन यदि तुम्हारा विश्वास अटूट है तो तुम किसी भी परिस्थिति को बदल सकते हो। विश्वास केवल सोचने से नहीं आता, बल्कि अपने डर से ऊपर उठने से आता है। अब खुद से पूछो, क्या मैं अपनी सीमाओं को देखकर डर रहा हूं या अपने विश्वास को मजबूत कर रहा हूं? याद रखो, जो अपनी शक्ति पर चलता है वह कुछ समय बाद थक जाता है, लेकिन जो अपने विश्वास पर चलता है वह अंत तक चलता रहता है और विजय प्राप्त करता है। इसलिए अपनी सीमाओं को मत देखो, अपने विश्वास को देखो, क्योंकि वही तुम्हें वहां तक ले जाएगा जहां तक तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। हम अक्सर सोचते हैं कि अगर अतीत में कुछ अलग किया होता तो आज सब सही होता, लेकिन यह भूल जाते हैं कि आज जो भी है वह कल के फैसलों से ही बना है। जो बीत गया उसे बदलना मुमकिन नहीं, लेकिन आज को बेहतर बनाना हमारे हाथ में है। जो लोग हमेशा आपको गलत साबित करने की कोशिश करते हैं वह दरअसल खुद से परेशान होते हैं। उनकी बातों को अपने दिल पर मत लीजिए, क्योंकि उनकी नाराजगी आपसे नहीं बल्कि खुद से होती है। कभी कभी हम दूसरों को खुश करने के चक्कर में खुद की जिंदगी जीना ही भूल जाते हैं। लेकिन याद रखिए, दुनिया की खुशी का कोई अंत नहीं है और आपकी जिंदगी का समय सीमित है। इसे अपनी तरह से जीना सीखिए। हर बार सही होने की जरूरत नहीं है। कभी कभी चुप रहना और हालात को समझना ज्यादा जरूरी होता है। जिंदगी हर चीज का जवाब तुरंत नहीं देती, लेकिन सही समय पर सब कुछ साफ हो जाता है। कुछ लोग हमें तकलीफ देकर चले जाते हैं, लेकिन उनकी यादें हमारे साथ रह जाती हैं। सवाल यह नहीं कि वह क्यों गए, सवाल यह है कि हम कब तक उनके दिए दर्द को पकड़कर बैठे रहेंगे। जब कोई बात आपको परेशान करें तो खुद से पूछिए,
क्या यह इतनी बड़ी है कि मेरी पूरी जिंदगी इससे प्रभावित हो? अगर जवाब नहीं है तो उसे जाने देना ही बेहतर है। कुछ परेशानियां वैसी ही होती हैं जैसे पानी में उछाला गया पत्थर। शुरुआत में बड़ी हलचल मचती है, लेकिन धीरे धीरे सब शांत हो जाता है। बस थोड़ा इंतजार और धैर्य जरूरी होता है। अगर कोई आपकी अच्छाई को कमजोरी समझता है तो यह उसकी सोच की कमी है, आपकी नहीं। अच्छा बने रहना सबसे बड़ी ताकत होती है, क्योंकि बुरे वक्त में यही अच्छाई आपको बचाएगी। कभी कभी जो चीज सबसे ज्यादा तकलीफ देती है वही हमें सबसे ज्यादा मजबूत भी बनाती है। दर्द को अपनी ताकत बना लीजिए, क्योंकि यही आपको आगे बढ़ने की हिम्मत देगा। दूसरों से तुलना करना खुद के साथ अन्याय करने जैसा है। हर इंसान की जिंदगी का सफर अलग होता है, इसलिए खुद को वैसे ही स्वीकार कीजिए जैसे आप हैं। हम अक्सर उन चीजों को पकड़कर बैठे रहते हैं जो हमारे हाथ से निकल चुकी होती हैं, लेकिन जब हम बीते हुए लम्हों को छोड़ते हैं तभी नए लम्हे हमारे पास आने लगते हैं। कुछ बातें वक्त के साथ खुद ही हल हो जाती हैं, बस हमें उन्हें जबरदस्ती सुलझाने की जिद छोड़नी होती है। धैर्य रखिए, वक्त से बड़ा कोई हल नहीं है। अगर आप किसी चीज को बदल नहीं सकते तो उसके बारे में सोच सोच कर खुद को परेशान मत कीजिए। बदलाव जरूरी है, लेकिन कुछ चीजें स्वीकारना भी एक बड़ी समझदारी होती है। हर किसी को खुश करने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि यह मुमकिन नहीं है। सबसे जरूरी यह है कि आप खुद से खुश रहें, क्योंकि यही खुशी बाकी सबको भी प्रभावित करेगी। जब जब कोई आपकी निंदा करें तो खुद से पूछिए, क्या वह व्यक्ति खुद अपने जीवन से खुश है? अक्सर जो लोग दूसरों में बुराई ढूंढते हैं वे खुद अंदर से सबसे ज्यादा दुखी होते हैं। कभी कभी जो चीज हमारे लिए सबसे मुश्किल लगती है वही हमें सबसे ज्यादा सिखाती है। तकलीफों से घबराइए मत, क्योंकि यही आपको बेहतर इंसान बनाती है। कई बार हम कुछ खोने के डर से खुद को वहीं पुरानी जगह पर रोक लेते हैं, लेकिन जो नई मंजिलें पाना चाहता है उसे पुराने किनारों को छोड़ना ही पड़ता है। जो लोग आपकी परवाह करते हैं वह आपको बार बार याद दिलाने की जरूरत महसूस नहीं करते, और जो बार बार आपको नजरअंदाज करते हैं वह आपकी परवाह कभी नहीं करते। इसीलिए रिश्तों की सच्चाई को समझना सीखिए। जो चीज आपके बस में नहीं उस पर पछतावा करने से बेहतर है कि आप उसे स्वीकार कर लें। कुछ चीजें हमारी इच्छा से नहीं बल्कि समय के हिसाब से होती हैं। कई बार हम उन चीजों को पकड़ कर रखते हैं जो हमें तकलीफ देती हैं, लेकिन याद रखिए, जो चीज आपको दुखी कर रही है उसे छोड़ देना ही असली आजादी है। जब हम किसी बात को बार बार सोचते हैं तो वह हमारे दिमाग पर हावी हो जाती है। बेहतर होगा कि आप उन चीजों पर ध्यान दें जो आपके जीवन को सुंदर बना सकती हैं। हमेशा डर में जीने से अच्छा है कि एक बार हिम्मत करके उसे हरा दिया जाए।